स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ चंद्रग्रहण से लौटती बेर। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। पूरी कविता का अर्थ बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं जीवन परिचय। यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में हुआ। पेशे से वकील रहे केदारनाथ का तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में, कब? 1911 में। ये प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है, कई बार पूछे जाते हैं। तो इनको जो है प्रगतिवादी धारा का प्रमुख कवि माना जाता है केदारनाथ अग्रवाल जी को। जन सामान्य का संघर्ष, प्राकृतिक सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा है। इनकी कविताओं का मुख्य विषय कौन सा है? जन सामान्य का संघर्ष और जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा है। ये जो है अपनी कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर तरीके से क्या करते थे? वर्णन करते थे, चित्रण करते थे। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार तथा कहे केदार खरी खरी आदि उनकी जो है प्रमुख काव्य कृतियां हैं। ये सारी जो है उनकी प्रमुख रचनाएं रही है। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह था छोटा सा जीवन परिचय केदारनाथ अग्रवाल जी का। ये अब कविता का अर्थ समझते हैं और पाठ पढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो है चंद्रग्रहण, ये जो है एक गांव का नाम है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी उस गांव के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी इस कविता में वर्णन किए हुए हैं। तो इसी को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठीकना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो यहाँ पर जो है चंद्रग्रहण नामक स्थान का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हुए केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मैं जो है चंद्रग्रहण देख करके आ रहा हूँ। और वो कहते हैं कि मैं अब जो है इसके दृश्य का क्या कर रहा हूँ? वर्णन कर रहा हूँ। और वो जो है क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो खेत है उसकी मेड़ पर अकेले बैठे हुए हैं और जो गांव है उसके जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका बहुत सुंदर तरीके से चित्रण करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जो है एक बीते के बराबर एक छोटा सा जो चना है वो उगा हुआ है, जो चना का जो पौधा है वो उगा हुआ है, और बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। और उसके जो ऊपर जो चने का जो पौधा है उसके ऊपर जो है छोटे छोटे जो है गुलाबी रंग के जो फूल हैं वो खेल चुके हैं और बहुत ही क्या लग रहे हैं? वो जो है सुंदर लग रहे हैं। और ऐसे लग रहे हैं मानो उसके सर पर जो है कोई पगड़ी सजा हुआ हो, मतलब उस चने के सिर पर जो है कोई पगड़ी सजा हुआ गुलाबी रंग का, तो उसी प्रकार वो जो है लग रहा है। और इसी के जो है बहुत सुंदर जो चित्रण है केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं और कहते हैं कि ये जो चने का जो पौधा है उसके जो छोटे छोटे जो गुलाबी रंग के जो पुष्प हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इसी को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। चलिए फिर आगे कहते हैं, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो कुछ हुए यह दूं हृदय का दान उसको। और जस्ट चने के ही पास में एक अलसी, ये जो है एक तिलहन का पौधा है उसको बोला जाता है अलसी। तो अलसी जो है चने के जस्ट बगल में उगी हुई है और इसकी जो शरीर है उसकी जो देह है वो बहुत ही पतली है और उसकी जो कमर है वो लचीली है। तो यहाँ पर उसको जो है बताया गया है कि उसकी जो कमर है वो कैसी है? लचीली, उसकी देह है पतली है। साथ ही उसका जो नीले रंग का जो फूल है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर तरीके से वो जो है खिला हुआ है उसके ऊपर। और अलसी मानो ऐसे कह रही है कवि को कि जब ये जी उसको जो है कोई भी छुएगा तो वो जो है अपना हृदय उसको दान कर देगी। तो इस प्रकार यहाँ पर अलसी के जो मनोभाव है उसका बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कवि केदारनाथ अग्रवाल जी करते हैं। फिर आगे कहते हैं, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। उसके बाद जो है सरसों के जो पीले पीले जो फूल होते हैं आप सभी लोग उसको देखे होंगे, तो उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि जो सरसों है उसके पीले फूल जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं मानो उसने अपना जो हाथ है वो पीले कर लिए हो और वो जो है ब्याह करने के लिए ब्याह मंडप में आ रही हो। फाग गाता मास का फागुन आ गया है आजे जैसे। और फाग ये जो है होली के समय गाए जाने वाले एक गीत है, फाग गीत, तो उसी को बोला जाता है फाग। तो ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना आ गया हो और ये जो है जो सरसों है उसका क्या हो रहा हो? विवाह हो रहा हो। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल ही रहा है इस विजन में। और कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे जो है प्रकृति का क्या हो रहा है? स्वयंवर हो रहा है और मैं इस सुंदर खूबसूरत इस दृश्य को मैं जो है देख रहा हूँ। फिर कहते हैं, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और वो कहते हैं कि ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम की जो प्रिय भूमि है, ये जो स्थान है जो चंद्रग्रहण है वो बहुत ही क्या है? सुंदर है और इसकी जो भूमि है बहुत अधिक क्या है? उपजाऊ है। दूर व्यापारिक नगर से, नगरों से जो है इसकी जो शोभा है वो बहुत ज्यादा अधिक है इस गांव की। फिर कहते हैं, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रहे इसमें लहरियां, नील तल में जुगी
है घास भूरी ले रही वह भी लहरियां। और फिर केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि उसके जस्ट पैर के नीचे एक क्या है, एक पोखर है, यानी कि एक तालाब है। और उस तालाब में जो है लहर उठ रही है, मतलब तालाबों में जो है क्या होता है, लहर जो है उठते रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से उसमें भी क्या उठ रहा है, लहर उठ रहा है। यहाँ पर जो है चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लहर है वो उठ रहा है। और इसमें जो अंदर जो घास है, मतलब जो तालाब है उसके जो अंदर घास है, वो भी उस लहर के साथ क्या हो रहे हैं, लहरियां ले रहे हैं, मतलब उस लहर के साथ वो भी लहरा रहे हैं। तो इसी को यहाँ पर बताते हैं। फिर कहते हैं, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंखों को चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और उस तालाब का जो पानी है वो बहुत ही क्या है, साफ है। और जब उस पर जो है सूर्य की जो जब किरणें पड़ती है तो जो है आंखों को बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, चमका रहा है। मतलब इतना उसका जो पानी है, उस तालाब का पानी बहुत ज्यादा क्या है, साफ है। और उसी के किनारे जो है कई जो पत्थर हैं वो चुपचाप क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि तालाब के किनारे जो है कई सारे जो है पत्थर पड़े हुए हैं और जो है चुपचाप उसमें पानी पी रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं, उसके बाद चुप खड़ा बगुला अपनी टांग जल डुबाए टांग जल में, देखता है मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबा कर चोंच में नीचे गले के डालता है। और उसी तालाब में एक जो बगुला है वो क्या कर रहा है, अपनी टांग डुबा करके चुपचाप वो जो है खड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं जो तालाब है उसमें एक जो बगुला है वो अपनी टांग को चुपचाप डुबा करके वो जो है बिल्कुल ध्यान निद्रा, बिल्कुल ध्यान लगा करके वो जो है चुपचाप खड़ा है। और जैसे ही वो जो है मछली को देखता है, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। जैसे ही वो जो है मछलियों को देखता है, अपनी ध्यान त्यागता है और उनको जो है एकदम फटाक से अपनी चोंच में दबा करके उसको अपने गले के नीचे डाल देता है। कहने का अर्थ यह है कि चुपचाप वो जो है देखता रहता है और जैसे उसके पास कोई मछली आती है तो उसको जो है खा लेती है। फिर क्या होता है, एक काले माथी वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और उसी के साथ साथ क्या होता है, एक काले माथी वाली एक जो चिड़िया है वो क्या करती है, आती है अपने सफेद पंखों को फैला करके, और वो क्या करती है, अपने पानी के अंदर जाती है और वहां से जो है मछलियों को पकड़ करके दूर आकाश में जो है उड़ जाती है। इसी को यहाँ पर बता रही है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। जो चिड़िया है वो आती है, पानी के अंदर जाती है और वहां से जो है मछलियों को पकड़ करके सीधे आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से उसके बाद कहते हैं, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। जहां पर जो है केदारनाथ अग्रवाल जी बैठे हैं वहां पर जो है जो जमीन है वो थोड़ी सी क्या है, ऊंची है और वहां पर जो है रेल की पटरियां भी बिछी हुई है। लेकिन यहाँ पर ट्रेन का समय नहीं है, मतलब कोई भी ट्रेन जो है नहीं चल रहा, क्योंकि अभी जो रेल है उसके आने का जो समय है वो नहीं हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगर चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से स्वच्छंद हूँ, पूरी तरीके से मैं जो है स्वतंत्र महसूस करता हूँ, मुझको यहाँ से जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चंद्रगहना है, ये जो गाँव है बहुत ही क्या है, सुंदर है और मुझको यहाँ से नहीं जाना है। और चित्रकूट की जो अनगर चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है, और यहाँ पर जो है जो ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो दूर तक जो है फैली हुई है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुड़ुक खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सूगे का स्वर टेंटे टेंटे। मतलब और जस्ट पास ही में जो रीवा एक कांटेदार पेड़ है उसको यहाँ पर बताते हैं, रीवा का पेड़ उसको, ये जो है एक बबूल के पेड़ की तरह ये जो है कांटेदार पेड़ है। तो इधर उधर यहाँ ये जो जमीन है वो किस प्रकार की बांझ भूमि, मतलब यहाँ पर जो है उतना ज्यादा जो है उत्पादन फसलों का नहीं होता, बांझ भूमि है। तो यहाँ पर जो है कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं और रीवा ये जो है बबूल की तरह एक कांटेदार वृक्ष है, पेड़ है। तो उसी को यहाँ पर बताते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ जो है कांटेदार रीवा के जो कांटेदार पेड़ है वो इधर उधर खड़े हुए हैं। और उनमें जो है कौन रहते हैं, जो उनमें जो है तोते रहते हैं और उनका जो स्वर है वो टे 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 करके उनको जो है बहुत सुनाई दे रहा है और उनका जो मीठा मीठा स्वर है वो उनको जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसी स्वर को सुनते सुनते केदारनाथ अग्रवाल जी यहाँ पर बैठे हुए अपनी कविता में इसको बताते हैं। सुन पड़ता है वनस्थली के हृदय चीरता उड़ता गिरता सारस का स्वर टिटो टिटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं पंख फैला सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहते हैं हरे खेत में सच्चे प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो यहाँ पर फिर कहते हैं, और उसी वन स्थली में, ये जो है जंगली इलाका है, वन स्थली है, तो यहाँ पर जो है सारस का जो स्वर है, सारस की जो आवाज है टीटो टीटो, वो भी उनको जो है सुनाई दे रहा है। सबसे पहले तो उनको जो है तोते का आवाज सुनाई देता है, तोते के साथ साथ जो सारस है, सारस जो पक्षी है उसका भी स्वर सुनाई दे रहा है।
और कवि कहते हैं कि मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं भी इन सारस के संग जो है उड़ जाऊं और उनके साथ जो है उड़ता रहूं और उनकी साथ जो है मैं मस्ती में उड़ता रहूं, इस प्रकार वो जो है बोलते हैं। पर फैलाए सारस के संग मतलब मैं जो है अपने पंखों को फैला करके जो है सारस के साथ उड़ता चला जाऊं, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, और उनके साथ में जो है कहाँ चले जाऊं, हरे खेत में, जहां पर ये जो सारस की जो जोड़ियां है वो रहती है। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, और मैं जो है इनकी प्रेम कहानी जो है चुपचाप वहां पर जा करके सुन लूं, तो ऐसा मेरा जो मन है वो हो रहा है। तो इस प्रकार बहुत अच्छे तरीके से केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी इस कविता चंद्रघाना लौटती बेर में बहुत प्राकृतिक सौंदर्य का अपना वर्णन किए हुए हैं। यहीं पर हमारी ये जो कविता है समाप्त होती है। बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरी कविता का अर्थ आपको समझाया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरी कविता का पूरे पाठ का आप जो है प्रश्न उत्तर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।